प्रतिहारी उपस्थित हुआ कि महारानी द्रौपदी को सभा में उपस्थित होने का आदेश है। द्रौपदी ने पर्दे की ओट से कहा कि जाओ जाकर कह दो कि इस समय मैं सभा में उपस्थित होने के योग्य नहीं हूं। महाराज युधिष्ठिर जानते हैं मैं किस स्थिति में हूं, ऐसी स्थिति में कैसे उन्होंने मुझे सभा में उपस्थित होने का उपदेश दिया। कांप गया प्रतिहारी द्रौपदी के वो गंभीर शब्द सुनकर, लौट गया, दूसरी बार फिर आया। फिर द्रौपदी ने कहा कि क्या महारानी द्रौपदी के शब्दों को जाकर सभा में कहा नहीं? प्रतिहारी ने कांपते शब्दों में उत्तर दिया कि अब द्रौपदी महारानी नहीं रही। महाराज युधिष्ठिर अपना सारा राजपाट, अपने चारों अनुज, अपनी सारी संपत्ति और अपनी पत्नी द्रौपदी को द्यूत में हार चुके हैं। अब आप कौरवों की एक कृत दासी मात्र हैं। जल उठा द्रौपदी का रोम रोम। ऐसा कैसे संभव है? क्या मैं कोई वस्तु हूं कि कोई मुझे द्यूत क्रीड़ा में हार दे? क्या धर्मराज ने यही धर्म सीखा है? क्या ऐसे धर्मराज हैं वो कि पत्नी को साधारण वस्तु समझकर कोई द्यूत क्रीड़ा में हार दे? ऐसी बर्बरतापूर्ण बात क्या भारत के इतिहास में कभी हुई या कभी होगी कि किसी ने अपनी पत्नी को द्यूत क्रीड़ा में एक वस्तु समझकर हार दिया हो? द्रौपदी ने संभाला अपने आप को। कैसे दृढ़ शक्ति रही होगी भाई उस स्त्री के भीतर। जाओ पूछ कर आओ कि पहले महाराज युधिष्ठिर ने मुझे हारा या स्वयं को हारा। यदि स्वयं को हारा तो स्वयं को हारने के बाद उन्हें मुझे हारने का कोई अधिकार नहीं है। स्वयं को हारने के बाद वो मुझे कैसे हार सकते हैं? फिर गया प्रतिहारी खाली हाथ लौटकर, लेकिन अब की बार जो आया वो प्रतिहारी नहीं था, अट्टहास करता दुशासन। छिप गई द्रौपदी पर्दे की ओट में कि मैं ऐसी स्थिति में हूं जहां पर पुरुष की छाया भी देखूंगी तो मेरा स्त्री धर्म खंडित हो जाएगा, मैं पाप की भागिनी बनूंगी। लौट जाओ दुशासन, मैं तुम्हारे सन्मुख होने के योग्य स्थिति में नहीं हूं। मैं इस समय ऋतुमती हूं, एक वस्त्रा हूं, रजस्वला हूं। नहीं सन्मुख आना मेरे। पर उस दुष्ट को कहां धर्म और धर्म की मर्यादा का ध्यान। सीधे केश पकड़े द्रौपदी के, जो द्रौपदी की सारी सुषमा थे, सारी शोभा थे, अद्भुत सुंदरता की राशि थे द्रौपदी के केश कि खुले हों तो वायु भी उनमें उलझ कर रह जाए। भ्रमर मत्त हो जाते थे द्रौपदी की केश राशि देखकर। इंद्रप्रस्थ की महारानी जिस पर भरत खंड का मानचित्र बनाती थी और वर मुकुट धारण करती थी, उन केशों को खींचा उस दुष्ट दुशासन ने। खींचते हुए लेकर गया भरी सभा में। रोती बिलखती पांचाली आहत होती, पीड़ित होती, कैसे कैसे शब्द कान में पड़ रहे थे। क्या होगा राजसभा में? क्या ऐसी स्थिति में मैं गुरुजनों के सन्मुख जाऊंगी? पितामह भीष्म होंगे, द्रोणाचार्य होंगे, कृपाचार्य होंगे, वो भारतवर्ष के वो सब वीर होंगे। दुर्योधन ने सबको न्योता दिया था, जो स्वयंवर में उपस्थित थे वो सब आए। रोती बिलखती पांचाली और अट्टहास करता दुशासन। द्रौपदी मन में विचार कर रही है कि एक बार यदि देख लिया इस दुशासन को मेरे पंचपतियों ने तो अभी इसके प्राण हर लेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुख नीचा किए, श्रीहीन, भाग्यहीन, संपत्तिहीन, मुख नीचा किए वो पांचों पांडव बैठे हैं द्यूत सभा में। सारी सभा हंस रही है उन पर, सारी सभा हंस रही है उन पर, और ले जाकर पटक दिया दुशासन ने। दो बातें यहां पर ध्यान देने योग्य हैं कि धर्म भी यदि मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो उसमें मनुष्य जन्य कुछ दुर्बलता आती है। इसलिए मैं सदा निवेदन करता हूं, जब तक ये पंचभूत का शरीर रहता है तब तक साधक को सावधान रहना चाहिए। ये देह रहते कभी कोई सिद्ध नहीं होता, किसी से भी भूल हो सकती है, कभी भी हो सकती है। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, कभी भी चूक हो सकती है। ले जाकर पटक दिया द्रौपदी को। द्रौपदी की तो अपेक्षा कुछ और थी कि मुझे ऐसी स्थिति में देखेंगे तो क्या ना कर देंगे पांडव, जैसे भी हो पर मेरे पति हैं।
केवल भीम उठने लगे और अर्जुन ने हाथ पकड़कर बैठा लिया कि बड़ा भाई हमें हार चुका है भाई, हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं। कहते हैं द्रौपदी की आखिरी आशा का बंधन भी संसार से उस दिन टूट गया जिस दिन अर्जुन ने हाथ पकड़कर बैठाया भीम को।